अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि ट्रियर एनएफटी जो है वो ट्रियर फंड के ऊपर मूव करने वाला है और 2 दिनों के अंदर, कल का एक दिन और आज के एक दिन, इसके अंदर आपको उसके ऊपर अपना जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र करना है। वो किस तरह से करना है वो भी आप आज आपको बताऊंगा। और कुछ अपडेट्स हैं और कुछ एहतियाती तदाबीर है जो कि आपको इस सारे प्रोसेस को करते हुए करनी है। तो वो कौन सी हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको लाजमी एहतियात करना पड़ेगी। और डिस्क्लेमर ये है कि मेरी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए होती हैं। किसी भी वेबसाइट या इस वेबसाइट के अंदर काम करना आपकी अपनी जिम्मेदारी के ऊपर होता है। इससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटी होती है वो आपकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर होती है। कल की ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट आई ट्रियर एनएफटी के अंदर, एनएफटी की टेलीग्राम के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम अपना जो ट्रियर एनएफटी है उसको मूव कर रहे हैं ट्रियर फंड के ऊपर। हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है स्पैक के अंदर जो लिस्टिंग वगैरह हो रही है, उस हवाले से उन्होंने कुछ डिटेल बताई और उसके बाद उन्होंने तरीकाकार बताया, एक लिंक दिया जिसके जरिए आप ट्रियर एनएफटी के ऊपर जो आपका ट्रियर एनएफटी का पुराना अकाउंट है उसके जरिए आप नए अकाउंट के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं। सिंपली आपने लॉग इन करना है ट्रियर फंड के अंदर, अपने ट्रियर एनएफटी के जो भी आपका पासवर्ड और जो भी आपका यूजर नेम है उसके जरिए आपने ट्रियर फंड के अंदर उसको मूव कर देना है। सिंपल सी चीजें हैं। तो ये थोड़ा टाइम भी लग सकता है। थोड़ी देर के बाद आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है और ट्रियर के ऊपर रिजर्वेशन फेल हो रही हैं, विड्रा कैंसिल हो चुके हैं तमाम, और आहिस्ता आहिस्ता बाकी विड्राज भी साथ साथ कैंसिल हो रहे हैं। तो आपके सारे विड्राज कैंसिल हो जाएंगे। ट्रियर एनएफटी के ऊपर आपकी रिजर्वेशन नहीं लगेगी 2 दिन, जब तक आपका सारा डाटा जो ट्रियर फंड है उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। तो जब तक आपका वहां पे डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, जब आपके पास वहां पे बैलेंस शो होने लगेगा, तो फिर वहां पे आप रिजर्वेशन भी लगा सकते हैं, वहां पे आप विड्रॉ भी लगा सकते हैं और सारी चीजें जिस तरह नॉर्मली आप ट्रियर एनएफटी के अंदर करते हैं वही चीजें आप ट्रियर फंड के अंदर करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन तब तक जब तक आपका डाटा सारा उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने सुबह चेक किया, कल से रिजर्वेशन नहीं लग रही थी। जब से ये अनाउंसमेंट आई रिजर्वेशन फेल हो रही है और इसके अलावा आज जब मैंने सुबह चेक किया तो मेरा जो विड्रॉ था वो कैंसिल हो चुका है। और इसी तरह कुछ ऐसी भी इत्तलात आ रही हैं कि विड्रॉज कैंसिल हो रहे हैं, फेल होने हैं विड्रॉ। तो जितना सारा जो भी डाटा है, जो सेटअप है, वो ट्रियर एनएफटी से मूव हो चुका है ट्रियर फंड के ऊपर और सारी चीजें आपको वहीं पे मिलेगी। यहाँ पे एक और बात जरूरी है जिसमें आपको एहतियात करना होगी। तो वो एहतियात कौन सी है कि अगर आपको ट्रियर फंड ये कहता है कि यहाँ पे आपने अपनी एक्सचेंज को लिंक करना है, कुछ वेबसाइट्स ये करती हैं कि आप जिस तरह ट्रियर के अंदर एड्रेस लगाते हैं, मुख्तलिफ एड्रेस हैं, BEEP20 का है, TRC20 का है, सोलाना का है, पॉलीगॉन का है, तो इस तरह एड्रेस यहाँ पे लगाए जाते हैं। और इसी तरह पिछले दिनों एक और वेबसाइट है ये आई है जिसमें आपको एक्सचेंज लिंक करना होता है। अगर ट्रिगर भी कोई इस तरह की करता है तो फिर आपको वो एक्सचेंज लिंक करनी है जिसके अंदर आपके डॉलर ना पड़े हुए हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि अगर इस तरह का कोई फिलहाल ऐसा कोई सीन नजर नहीं आ रहा ट्रिगर फंड के अंदर या ट्रिगर एनएफटी के अंदर, तो अगर कोई फर्दर इस तरह की चीज नजर आती है तो आपने एक्सचेंज लिंक करते हुए जो भी वो प्रोसेस बताएंगे तो उसके अंदर आपने वो एक्सचेंज लिंक करनी है। एक्सचेंज क्या होती है, जैसे बाइनांस है या एक्सचेंज है या डिफरेंट जो वॉलेट है, मेटामास्क है, इसके अलावा ट्रस्ट वॉलेट है, तो ये वॉलेट भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन इसके अंदर भी मौजूद है। अगर आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो आपने वो वॉलेट कनेक्ट करना है जिसके अंदर आपके डॉलर्स ना पड़े हों। ठीक है। अब जो नया इंटरफेस है मैं स्क्रीनशॉट साथ लगा रहा हूँ ट्रियर फंड का, उसके अंदर TUFT का टोकन का भी है जो इसके अंदर अलग से बैलेंस होता है। तो ये सारी चीजें हैं। ये मजीद चीजें तब कंफर्म होंगी जब नई अपडेट्स आएंगी, जब आपका डाटा ट्रियर एनएफटी से ट्रियर फंड के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो मजीद जो चीजें हैं वो आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो इन शॉर्ट अपने डाटा को वहां पे ट्रांसफर करें। डाटा को ट्रांसफर करने का सिंपल सा यही तरीका कार है कि आपने सिंपली ट्रियर फंड के अंदर अपने ट्रियर एनएफटी का जो यूजर नेम और जो पासवर्ड है उससे आपने लॉगिन कर लेना है और जब तक आपका बैलेंस वहां पे अपडेट हो जाएगा, जो आपका लेवल था, जो आपका बैलेंस था वगैरह जितनी सारी चीजें, तो उसके बाद आपने वहां पे रिजर्वेशन लगाना स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद विड्रॉ का जो प्रोसेस है, जो सारी चीजें हैं वो वहां पे अब होंगी और अब नई चीजें वहीं पे होंगी। अब आपका जो पुराना ट्रियर का अकाउंट है वो 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, वहां पे आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए बेहतर है जल्द से जल्द अपने डाटा को जो है वो ट्रियर फंड के ऊपर ट्रांसफर करें, मूव करें। और होप्स हो कि ये पॉजिटिविटी की तरफ चीजें हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि जब तक वो विड्रॉज को क्लियर नहीं करेंगे, विड्रॉ रिलीज नहीं करेंगे, तो तब तक ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं होगा। अब ये भी हो सकता है कि ट्रियर फंड के ऊपर आना, ट्रियर एनएफटी की तरफ से ट्रियर फंड के ऊपर आना, ये भी हो सकता है कि ये टोकन को खरीदने के लिए एक इंगेजमेंट क्रिएट की जा रही हो। तो बस एहतियात के साथ काम करते रहें, समझ बूझ के साथ देखते हुए और सारे इक़दामात को बरकरार लाते हुए ही आप काम करें।
कोई भी जो वेबसाइट होती है। तो इसके अंदर भी सारी चीज़ों को देखते हुए आपने करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सिंपली आप ट्रियर फंड के अंदर लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद इंतज़ार करें कि जब तक सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट होती हैं तो तब आप फर्दर जो है वो काम कर सकते हैं। रिजर्वेशन तब लगेगी, विड्रॉल का प्रोसेसिंग तब शुरू होगा, सारी चीज़ें बाद में होगी जब तक वहाँ पे आपका डाटा जाएगा, वहाँ अपडेट होगा, चीज़ें शो होगी, तो तब अगला प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।